सुयांशी। सुयांशी। हे जिंशी, तुम्हारा चेहरा, सर्जरी फेल हो गई तो फेस रिस्टोर करना पड़ा। मॉम कहाँ है? उनकी चिंता मत करो। पहले मुझे 3 मिलियन युआन दो, थोड़ा अर्जेंट है। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुमने शिचांग से पैसे लिए थे ना, तो इतनी जल्दी कहाँ खर्च हो गए? बिजनेस में तो पैसे आते जाते रहते हैं ना। तुम्हारे पास नहीं है तो जाकर गो शिचांग से मांग लो। मॉम कहाँ है? मॉम की टेंशन मत लो। अब्रॉड के हॉस्पिटल्स काफी अच्छे होते हैं। तो बताओ, पैसे लाओगी? हो सके तो थोड़ा सा जल्दी लेकर आओ। हे जिंशी, तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। बकवास बंद कर। तू कैसे भी अरेंज कर, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। उसके बाद ही मॉम को देख पाएगी। अगर पैसे नहीं ला पाई, हे जिंशी, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 3 दिन है। थोड़ा दिमाग यूज कर लेना। लुआन, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए? लुआन। अच्छा छोड़ो, सही टाइम पर आए हो। शीशी प्रॉब्लम है, चलो मेरे साथ। लुआन। वेट किसका कर रहे हो? चलो ना। हाँ। लुआन, मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने आया था। हाँ बोलो। मैं सब समझ गया। मुझे लगता है बॉस और हे जिंशी के बीच में जो कुछ भी है वो सच है। चाहे उसका नाम हे जिंशी हो या सुयांशी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमें उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करनी चाहिए। वो दोनों एक साथ खुश हो जाएंगे। तुम सच कह रहे हो? ऑफ कोर्स। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और हम भी साथ हो जाए। उनके रिलेशनशिप की वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब ना हो। ठीक है, लव को बचाने का मिशन शुरू करते हैं। ओके, मैं भी रेडी हूँ। यांशी, मिस हे, इनका ख्याल रखना। इन्हें फोन के पास जाने मत देना। हाँ बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगी।
एक काम करते हैं, उन्हें वापस लाने के लिए मैं पैसे दे देता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीटू, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं पैसे नहीं ले सकती। पैसे दे दिए तो वो बार बार मांगेगी, उसके बाद वो इसे अपनी आदत बना लेगी। एक्चुअली मैं लुआन से मिलकर उससे एक छोटी सी मदद मांगने आई थी। हाँ बोलो ना, तुम्हें जो चाहिए हम कर देंगे। हे जिंशी ने कहा मॉम अभी अब्रॉड में है, लेकिन मुझे ये सच नहीं लगा, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम पता करो कि वो कहाँ रह रही है। अगर मॉम को ढूंढ लिया तो हे जिंशी से पीछा छूट जाएगा। ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ, लेकिन तुम बॉस को कब बताने वाली हो? उस बारे में अभी सोचा नहीं है। मिस्टर गू, आज का वेन्यू रेडी है। ओके, थैंक यू। आज एक नया एग्जीबिशन है, साथ में देखने चलते हैं। अगर तुम नहीं आओगी तो बहुत रिग्रेट करोगी। ये तो बंद है। जिनशी, ये तो आज बंद है। ये तो ये तुम्हारे लिए स्पेशल सरप्राइज है। अच्छा लगा? और हाँ, वांग शेनयुए की इन क्लासिक पेंटिंग्स के अलावा उनकी बहुत सी नई पेंटिंग्स भी यहाँ हैं, जो मार्केट में अभी तक आई भी नहीं है। मेरे लिए ये मेरी हैप्पी प्लेस है। हैप्पी प्लेस? तुम्हारे साथ मैं खुश रहती हूँ। हेलो मिस्टर गू, मिस है, वेलकम। आप हुआंग शेनयुए? मिस्टर गू ने कहा आप मेरी बहुत बड़ी फैन है। थैंक यू। मिस्टर गू ने मुझे कांटेक्ट करके आपके लिए ये प्राइवेट एग्जीबिशन रखने की बहुत रिक्वेस्ट की। आज पता चला लोग प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इस खास मीटिंग के लिए मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूं। दो, ये आपके लिए है। थैंक यू।
इसे वापस दो। ये सच में मेरे लिए? बिल्कुल, ये मेरी पहली हैंडमेड डॉल है, वो भी मेरे प्राइवेट कलेक्शन से। आपकी जो डॉल गलती से टूट गई थी, उसी के बेस पे मैंने ये डॉल बनाई। मिस्टर गू ने आपकी स्टोरी के बारे में बताया जो मुझे अच्छी लगी, लेकिन मिस्टर गू सच में दिल के बहुत अच्छे हैं। इस गिफ्ट के लिए थैंक यू और मेरी हेल्प करने के लिए भी। कोई बात नहीं, आपके साथ काम करके आगे मजा आएगा। अब आप मिस हे के साथ अपनी डेट आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं। थैंक यू। शिचैन, थैंक यू। मुझे इतना पैम्पर क्यों करते हो? तुम्हें पैम्पर नहीं करूंगा तो और किसे करूंगा? तुमने ये सब अरेंज कब किया? मुझे तो पता भी नहीं चलने दिया। तुम्हें अच्छा तो लगा ना, या फिर नहीं? मुझे इतना अच्छा सरप्राइज कभी नहीं मिला। और मेरा गोल है कि तुम्हारी हर एक विश को किसी भी हाल में पूरा करना। कुशिचैन, I love you. I hope मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रह पाऊंगी। मुझे तो ये बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? बल्कि तुम्हें ये कहना चाहिए कि ये दिन बार बार आए। रूम बुक करनी है। श्योर, बस 1 मिनट। सॉरी, आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया है। आप किसी और तरीके से पे कर सकती हैं? इम्पॉसिबल। यहाँ आने से पहले मैंने सारा पेमेंट क्लियर करवा दिया था। इससे ट्राई करो। श्योर, 1 मिनट। हेलो, मिस हे जिनशी, आपकी सीरियस पर्सनल क्रेडिट प्रॉब्लम्स की वजह से बैंक ने आपके सारे क्रेडिट कार्ड्स फ्रीज कर दिए हैं। प्लीज बैंक में अपना पर्सनल आईडी लेकर आइए। फ्रीज कर दिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन सी पर्सनल क्रेडिट प्रॉब्लम है? हेलो हेलो। सॉरी, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फिर से देखो। ओके, 1 मिनट। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? थोड़ी भी तमीज नहीं है? मैं कहीं और चली जाऊंगी। यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं। हाँ? हेलो। हेलो, हाय। मैं आज ही शहर में वापस आई हूँ। क्या मैं तुम्हारे यहाँ रह सकती हूँ? हेलो हेलो। आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहती हैं वो भी व्यस्त है। प्लीज दोबारा कोशिश करें। जब मेरे पास पैसे थे तो सब लाइन पर थे। अब सब बदल गए। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। वो सुयांशी उस शिचैंग के घर में आराम से रह रही होगी। उस घर में सिर्फ मुझे रहने का हक है।
क्या हुआ? शिजान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। एक्चुअली मैं तुम्हें शिचेंग, जिनशी, अरे आप वापस कैसे आ गई? दादी कहाँ है? मैडम भी वापस आ गई हैं। उनकी सेहत भी अब पहले से अच्छी है और उनका मूड भी। वो तो कह रही थी वो मेरे साथ फॉरेन जाना चाहती है, इसलिए जाने से पहले हम लोग आप लोगों से मिलने आए। अच्छा, तुम क्या कहने वाली थी मुझसे? कुछ खास नहीं। अच्छा, वैसे जिनशी, तुम्हारी कोई रिश्तेदार यहाँ आई है, वो मैडम से बात कर रही है। रिश्तेदार? हाँ, आओ। चलो। मैम, आप नहीं, बहुत नहीं। क्यूट है। मैडम, ये लोग आ गए। जिनशी, ये कौन है? जिनशी, कितने टाइम बाद मिले। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिनशी, शीचेंग, आओ दादी के साथ बैठो। बैठो। आओ आओ। नर्सिंग होम में रहकर दिमाग ही खराब हो गया है। अकेले रहकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिनशी, तुम्हारी बहुत याद आती थी बेटा। दादी, जिनशी, तुम्हें यहाँ कितना प्यार मिल रहा है, ये देखकर अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप जिनशी के फियांसे होंगे। मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। मैं जिनशी की कजिन सुयांशी। जिनशी, अचानक आई इसलिए गुस्सा तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा ही हुआ, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई। मैं और मैं अभी अभी घर आए और हमने यांशी को अपने सामान के साथ वहाँ दरवाजे पर बैठे देखा। हाँ, वो तो है। वॉक करके थोड़ा सा अच्छा लगा। सही कह रही हैं। मुझे बस थोड़ा आराम करना है। ये कौन है? पता नहीं। शर्माओ मत, खाओ। मैडम, थैंक यू सो मच। मैं बस जिनशी से कहीं और मिलना चाहती थी। बेकार में आपको डिस्टर्ब किया। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी जिनशी की कजन हो। हम सब एक ही परिवार होने वाले हैं। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक बता देना। अपनी मॉम के इलाज के लिए मैंने अपना घर गिरवी रख दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे किसी तरह जिनशी को ढूंढना पड़ा। ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। अब तुमने क्या करने का सोचा है? मैं जिनशी से पैसे मांगने वाली हूँ, लेकिन डोंट वरी, मैं उसका फायदा कभी नहीं उठाऊंगी। मुझे बस रहने की जगह चाहिए। उसके बाद मैं नौकरी ढूंढ लूंगी और फिर उसके पैसे वापस कर दूंगी। बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं कहीं भी रह लूंगी। तुम लड़की होकर ऐसे कहाँ रह पाओगी? हाँ, एक काम करते हैं। वैसे भी ये घर बहुत बड़ा है। कुछ दिन के लिए तुम यहीं रह जाओ। मैं आपको इस तरह परेशान नहीं करना चाहती, और मैंने सुना है कि जिनशी का फियांसे भी यहीं रहता है। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ रह पाऊंगी। कोई बात नहीं है बेटा, वो जब वापस आएंगे हम उनसे बात कर लेंगे। ठीक है, चलो अब खाओ। थैंक यू। खाओ। यांशी ने मुझे बताया कि तुम दोनों बचपन में एक साथ ही रहे हो और बहुत क्लोज भी हो। इसलिए मैंने सोच लिया है
कि अब यांशी गेस्ट रूम में ही रहेगी। बेटा, तुम्हें इस बात का बुरा तो नहीं लगा ना? बिल्कुल नहीं। आप तो कभी गलत नहीं करती दादी। एक काम करते हैं ना, जब जिंशी की कजन को जॉब मिल जाएगी मैं इसे कंपनी के पास एक घर रेंट पर दिलवा दूंगा। इसके लिए भी इजी हो जाएगा। जिंशी, क्या लगता है तुम्हें? मिस्टर गू, थैंक यू सो मच। दादी, मुझे अपने कजिन से अकेले में थोड़ी बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम लोग वैसे भी बहुत वक्त के बाद मिल रहे हो, तुम्हारा बहुत सी बातें करने का मन होगा। आइए दादी, आपको आपके रूम में ले चलता हूँ। और वैसे भी कल मुझे फ्लाइट पकड़नी है, तुम दोनों बातें करो। गुड नाइट। मेरा रूम कहाँ है? कजिन, मेरे साथ आओ। क्या कर रही हो तुम? मैंने मैडम को सब सच बता दिया। मॉम की ट्रीटमेंट की वजह से मेरे पास पैसे नहीं बचे। मैं कुछ दिन यहाँ नहीं रह सकती। कितने दिन रहोगी? जब तक तुम 3 मिलियन नहीं दे देती। हे जिंशी, तुम ठीक नहीं कर रही। मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला, अब मैं ठीक नहीं कर रही। तुझे तो जरा भी शर्म नहीं है। जब पैसे मिलेंगे तो ही मॉम मिलेगी, समझ गई ना? सुयांशी, तू मेरा कुछ कर नहीं पाएगी। तो जो कहा है वो कर। मुझे गुस्सा मत दिला। मैं शिचांग को सब सच बता दूंगी, फिर दोनों एक साथ डूबेंगे। तुझे मॉम से नहीं मिलना? जब तक मैं नहीं चाहती तो मॉम से नहीं मिल सकती। अगर गू शिचांग में इतना दम है तो उसे दुनिया के सारे नर्सिंग होम ढूंढने को कह दे। लेकिन तू अब्रॉड हॉस्पिटल्स को जानती है। जैसे ही मैं बिल नहीं दूंगी वो मॉम को वहां से निकाल देंगे। उनकी अभी भी सर्जरी हुई है और वो वहां पर अकेली है। पता नहीं। चुप बैठ। सुयांशी बचपन से ही बेवकूफ थी। अगर ये शिचैंग को संभाल सकती है तो मैं क्यों नहीं? अगर मैंने उसे फंसा लिया तो सब कुछ उसकी जगह मेरा हो जाएगा। अब शिचैंग को सच कैसे बताऊं? जिंशी, वो प्यास लगी थी, मैं बस थोड़ा पानी पीने आई थी। कुछ हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं। अगर कुछ भी हुआ है तो छुपाना मत, मुझे बता देना, ठीक है? जिंशी, तुम यहाँ हो? मैं तो बस देखने आई थी कि फ्रिज में क्या है। मैडम ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। कल मैं थैंक यू कहने के लिए सबके लिए कुछ बनाऊंगी। तुम लोग बातें कर लो, मैं देखती हूँ। जिंशी, क्या हो गया? मैं जानती हूँ तुम्हें मॉम की टेंशन हो रही है। फिक्र मत करो,
वो ठीक हो रही है। जब सब सेट हो जाएगा उसके बाद में तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलूंगी, ठीक है? अच्छा है, मैं भी वही चाहती हूँ। जिनशी, अगर तुम्हें उनकी फिक्र हो रही है तो मैं सब अरेंज कर देता हूँ। नहीं मिस्टर गू, यहाँ रहने दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं और परेशान नहीं कर सकती। देर हो गई है, आप प्लीज जाकर सो जाइए। चलो आजा। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? अगर तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है ना? गुड नाइट। यहाँ की सारी चीजें मेरी होने वाली थी। तू तो काफी खुश लग रही है। देख लेना, ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी।
गु शिचैंग और सुयांशी अलग बेड्स पर सोते हैं? अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अलग बेड्स पर क्यों सोते हैं? हो सकता है उनके बीच कोई प्रॉब्लम्स है। अगर उनके बीच सच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो गु शिचैंग को अपने जाल में फंसाने का काम मेरे लिए आसान हो जाएगा।承认了吧，我就是还会忍不住牵挂。别告诉他，可眼神难说谎。时间能回答我的愿望吗？也许失眠是心动的代价。你知道呀，我确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。明明要出发，却又放不下，背叛自己是心动的代价。You are my dream， 也懂我的心，人海中喘息，只有你的声音。You are my dream， 走到这里，只差一句你也愿意。You are my dream， 也懂我的心，人海中喘息，只有你的声音。